अस्सलामुअलैकुम। आज के बाद आप लोग दूध के डब्बों को बेकार समझकर कूड़े में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज मैं आपको पूरा घर इस दूध के डब्बों में समेट कर दिखाऊंगी। आप लोग हैरान रह जाएंगे और ऐसी हैरत अंगेज टिप्स आपको बताऊंगी जिसे देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोगों के मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। रुपये, पैसे, टाइम सभी की बचत होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर जो मेरे न्यू है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ना आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलते हैं जी उन मज़ेदार टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है किचन को लेकर। यहाँ मैंने डबल टेप का इस्तेमाल किया है। 2 पीसेस इसके छोटे छोटे कट कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से आप लोगों ने भी कर लेने हैं। तो आज जो कमाल आपको दिखाऊंगी ना, उसे देखकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। ये मेरे पास जो पड़ी है ना चुटकियाँ कपड़ों वाली, क्या कहते हैं जी इन्हें, क्लॉथ क्लिप्स। क्लॉथ क्लिप्स को ना हम लोग, भाई मैं चुटकियाँ ही कहती हूँ कपड़ों वाली। आप लोगों को अगर भाई इंग्लिश बोलना आसान काम है, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है ना, जो इंसान अपनी ज़ुबान बोलता है ना वही बोलनी चाहिए, वही बेस्ट होती है। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मुझे मेरी ज़ुबान जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लॉथ क्लिप्स यानी कि चुटकियाँ जो है ना कपड़ों वाली, उसके ऊपर इस तरह से करके ना डबल टेप का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हम इसके ऊपर ना ये रैपर हटा देंगे और फिर उसके बाद हम इसका इस्तेमाल किस तरह से लेंगे, तो चले आए मैं आपको बताती हूँ। ये इस्तेमाल लेने के बाद ना आपकी बहुत बड़ी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। ये देखिए जी, दोनों के ऊपर मैंने लगा दिया। अब चलते हैं इसका इस्तेमाल आपको बताते हैं। देखिए अलमारियाँ जो है ना, हमारी किचन की कैबिनेट्स जिसे कहते हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा फुल हो जाती हैं और छकाछक भरी हुई होती हैं। देखें मेरे तो बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे। और क्या होता है कि जब कपड़ों वाली जो मतलब रुमाल और दजियाँ होती हैं ना किचन वाली, जिसमें हम लोग रोटियाँ वगैरह लपेटते हैं, ये सारी चीज़ें ना, तो वो रुमाल और दजियाँ रखने की जगह नहीं होती हमारी अलमारियों में, क्योंकि ऑलरेडी इतना सामान खचाखच भरा हुआ होता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से ना उनको इधर उधर किचन में रखते हैं, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं ना। तो उसको ना आप इस तरह दरवाजे पर इस तरह से क्लॉथ क्लिप्स यानी चुटकियाँ कपड़ों वाली लगा कर ना, तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। ये दरवाजे तो देखिए फालतू ही होते हैं ना, लेकिन इनका इस्तेमाल हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग इनके ऊपर सारे कपड़े जो भी किचन से रिलेटेड रुमाल शुमाल है ना, वो इस तरह से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ना कीज़ वगैरह, घर की चाबियाँ, ये सब कुछ भी टांग सकते हैं। आप लोगों को बर वक्त मिल जाया करेगा। देखिए ऐसी चीज़ें अगर सामने पड़ी हुई हो ना, मौजूद हो, तो हमें आसानी होती है। तो अब मैं ये देखिए दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। तो है ना मज़ेदार सी टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये टिप मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को भी इसी परेशानी से गुजरना पड़ता होगा। इस तरह के प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, इस तरह के ढक्कन मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छुरी गर्म करके ना बीच में इसके इस तरह से एक कट लगा लेंगे। थोड़ा सा मोटा सा कट लगाना है। छुरी गर्म करने से बहुत आराम से लग जाएगा कट, ठीक है, आराम से लग जाएगा। और ये देखें काफ़ी स्पेस इसके अंदर बन गई है। तो दोनों को मैंने इस तरह से कर लिया था। अब हम इसके ऊपर डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के लिए मैंने एक एक इस तरह से स्क्वायर पीस काट लिया है, और इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों की बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जी, मैंने डबल टेप इसके बैक पे लगा दी है और अब इसका स्टिकर उतार देंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी, अब इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। इसका यूज़ हम यहाँ पे लेंगे। ये देखिए जी, हमारे घर में बहुत बड़ा मसला, जब चार्जर लगे हुए होते हैं ना, अचानक हमें कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ जाती है, कोई और स्विच लगाना पड़ जाता है ना, तो क्या होता है जी, चार्जर उतार के हम नीचे रख देते हैं। कभी इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं ना, तो बहुत बुरे भी लगते हैं। तो हमें जगह समझ में नहीं आती, बस एक स्विच उतारा, चार्जर उतार के फेंक दिया और दूसरा स्विच लगा दिया। तो घर को सिमटा सवरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ना ढक्कन लगा दिए हैं दीवार के साथ। अब इसका इस्तेमाल हम किस लिए लेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम चार्जर उतारते हैं और दूसरा स्विच लगा रहे होते हैं ना, तो हमें चार्जर नीचे फेंकने पड़ जाते हैं या रखने पड़ जाते हैं ना। तो आप इस तरह से करके ना चार्जर हटाकर इसमें लगा सकते हैं और दूसरे प्लग को आप लोग इसमें आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज़ सिमट गई और दूसरी चीज़ का आप इस्तेमाल कर लें। जब आपको चाहिए होगा तो आप यहीं से चार्जर उतार कर लगा सकते हैं। है ना कमाल की टिप, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये टिप पसंद आई होगी।
तो जी ये टिप मेरी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूध के डब्बों को लेकर। दूध के डब्बे ना हम लोग यूज़ करने के बाद अक्सर कूड़े में ही फेंकते हैं, तो आज के बाद आप लोग नहीं फेंकेंगे बल्कि कूड़े से भी वापस निकाल कर लाएंगे, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताने लगी हूँ ना आप लोगों को कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जी मैंने इनके ऊपर निशान लगा लिए हैं और कटिंग करनी है ना, इसलिए मैंने निशान लगाए हैं ताकि मैं एक जैसे एक लेवल में काट सकूँ। ठीक है, तो जब मैं काटूंगी ना आपको पता चल जाएगा कि निशान मैंने किस लिए और किस तरह से लगाए हैं। ठीक है, तो कुछ इस शक्ल में मैंने इसके ऊपर सारे निशान मार्कर से लगा दिए हैं ताकि मुझे काटने में आसानी हो। अब हम जी सीजर की मदद से इसको इस तरह से काटेंगे और एक शेप दे देंगे। सभी डब्बों को हमने एक ही शेप में काटना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एक डब्बा मैंने कट किया है, कुछ इस तरह की शेप हमें चाहिए और सारे डब्बे मैंने इस तरह से काट लिए हैं। ठीक है, अब जो आपके घर जितने भी गिफ्ट आते हैं ना, मैं तो उनके शापर इस तरह से संभाल कर रख लेती हूँ, गिफ्ट वाले जो रैपर होते हैं सॉरी, तो वो ना हमारे बहुत काम आ जाते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि आप भी बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो मुझे सब कुछ आता है भाई, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोगों को ना इंटरटेन करने की कोशिश कर रही होती हूँ। और यहाँ देखें जी इस तरह से करके ना मैं गिफ्ट वाले रैपर संभाल के रखती हूँ, तो उनका यूज़ आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगने वाला और आप लोगों के घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने वाली हैं। तो दूध के डब्बों को इस तरह से हम रैप कर लेंगे। ठीक है, मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है जो कि थोड़ी बहुत ना मेरी ख़राब हुई है और बड़ा मतलब मुश्किल के साथ मुझे इसको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी फालतू जो एरिया है ना उसको कट कर लेंगे कैंची से। कट करने के बाद ना हम इसके अंदर पूरे में ग्लू लगाकर और इसको ना अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हमने बनाना है ताकि जो एक चीज़ बना रहे हैं ना वो बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोगों ने सारे दूध के डब्बों को रैप भी करना है और अच्छे तरीके से इस तरह से इसे कवर करना है। ठीक है, मतलब कोई भी इसकी ऐसे पार्ट जो है वो रह ना जाए, ग्लू गम लगाकर अच्छे तरीके से मजबूत वाला काम करना है। ठीक है, तो ये देखें जी मैंने एक डब्बा जो है ना आपके सामने तैयार कर लिया। अब बाकी के भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं ना मैंने यहाँ पे बाकी के भी कर लिए। ठीक है, ये 4 डब्बे थे, चारों के चारों मैंने इसी तरह से कर लिए। अब जो केक वाला होता है ना इस तरह नीचे जो केक वाला प्लेट होती है वो प्लेट भी आप लोगों ने कभी नहीं फेंकनी, मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मुझे बहुत काम आ जाती है। हम लोग इस तरह से करके ना दूध के डब्बों को उसके ऊपर लगा देंगे ग्लू गम से अच्छी तरह। ठीक है, अच्छी तरह से इसको लगाने का मतलब ये है कि ये मजबूत हो जाए और इधर उधर हिले ना, मतलब हमें जब इसका यूज़ लें ना तो ये गिरे ना। ये देखें जी अब हमने इसको तैयार किया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर एक और स्टेप हम करेंगे। तो जी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये बच्चों के लिए मैंने संभाल के रखी होती है ना, इनके क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ तो ये मेरे बड़े काम आ जाती हैं। तो आज मैंने थैला खोला तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने निकाली। मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ना इसका ऐसा कमाल बताती हूँ कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे, आप लोगों के घर के मसले भी हल हो जाएंगे। तो इस तरह से करके एक एक लेयर काट कर ना हमने इस तरह से करके इसके साइड पे आउटलाइन कर देनी है ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। ठीक है, तो 1 रुपया भी आप लोगों को नहीं लगने वाला और आप ही की घर से पड़ी हुई चीज़ों से ना मैं आज आपको ऐसा जुगाड़ बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपकी परेशानियां भी हल हो जाएंगी और आप लोगों को मतलब बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने लाइक ज़रूर करना है। वीडियो आप लोग फुल वॉच करते हैं ना लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं यार, इंटरेस्ट के साथ वॉच करते हैं लेकिन आप ही को एक लाइक कर दिया करें। ठीक है, ये देखिए जी बहुत सारे स्पून और किचन में ना इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना जो हमें बर वक्त नहीं मिलती हैं, किचन की कैबिनेट्स छोटी होती हैं ना, तो ये चीज़ें जब हमें चाहिए होती हैं तो हम लोग इन्हें ढूंढते रह जाते हैं। तो आप लोग ये भी रख सकते हैं इसमें। दूध के डब्बों का ये ऑर्गेनाइजर बनाकर मैंने आप लोगों को दिखाया है जिसमें आप लोग पूरे घर का सामान रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग मेकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो मेकअप की चीज़ें होती हैं ना, अक्सर आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं ना तो ये चीज़ें उनसे नहीं बच सकती, तो आप लोग इस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाकर इसमें भी सेव कर सकते हैं। बर वक्त आप लोगों को हर चीज़ टाइम पर मिल जाएगी और है ना कमाल की ट्रिक। ये देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर आज आपको बनाकर दिखाया और आई स्वेयर इस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने उसी मेहनत का मुझे सिला देना, आप लोगों ने इसे लाइक ज़रूर करना है और अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को आज का ये ऑर्गेनाइजर आपको कैसा लगा। दूध के डब्बों में आप लोग पूरे घर की हर चीज़ संभाल कर रख सकते हैं इस तरह से, इस ट्रिक को इस्तेमाल करके। तो है ना मज़ेदार सी टिप। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।